इंटरव्यू वाले इंसान वो आपको इसलिए रिजेक्ट कर देंगे कि आप हिंदी मीडियम थे। हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब वोट डालने की बारी आती है तो जो ईवीएम मशीन होती है हम उस पर बटन पहचान सकें। 12th में हिंदी में 93 नंबर लेकर आया था मैं। 12th में हिंदी में देखिए 93 नंबर लेकर आया था मैं। और उन कॉलेजों ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर आकर के एडमिशन मत लो, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि यहाँ पर जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं उनका यही हाल होता है। लेकिन उनको पैसा चाहिए, मोटी फीस चाहिए उनको। हालांकि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जॉब नहीं बनी। मैं अपने गांव का सबसे ज़्यादा होशियार लड़का था, लेकिन आज मैंने कॉलेज करी, डिप्लोमा करे, बहुत सारी एजुकेशन कर रखी है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं पर जॉब नहीं मिल रही। किस लिए नहीं मिल रही? ये इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मैं हिंदी मीडियम था। सरकार ने जो एमपी का, मध्य प्रदेश का जो बोर्ड बनाया है वो हिंदी मीडियम है। हमारा सोचिए कि गांव कितना बड़ा होता है। वैसे हमारा गांव बहुत बड़ा है। गांव के स्कूल में मैं पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा। पहली बार मैंने 10th पास किया। सोचिए इतने बड़े गांव में से लोग पढ़ के कुछ लोग ही ऊपर आ पाते हैं, और मैंने अच्छे नंबर्स रखे। गांव वाले कहते थे तेरा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या फ़ायदा। आज पता चला कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए जॉब नहीं बनी। अगर उनको एक अच्छी जॉब चाहिए, अगर उनको इंजीनियर बनना है तो छोटा मोटा आप कार्य कर सकते हो। 10-20 हज़ार रुपये का छोटा डिप्लोमा करके किसी भी प्राइवेट जो कंपनी में एक मजदूरी की तरह आप काम कर सकते हो। लेकिन आप एक अच्छे बड़े इंजीनियर नहीं बन सकते जिसमें आपकी अच्छी खासी इनकम हो। उसके लिए आपको इंग्लिश चाहिए, वो कॉलेज करनी पड़ेगी जिसमें आप इंग्लिश मीडियम में होंगे। लेकिन आप हिंदी मीडियम हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और ना ही वो इतनी जल्दी हो सकती कि आप उस इंग्लिश मीडियम कॉलेज से इंग्लिश बुकों को पढ़ करके आप अच्छे नंबर्स प्राप्त कर पाओ। और मान लो आपने उसे पास भी कर लिया, आप उसमें अच्छे मार्क तो नहीं, खैर मीडियम मार्क भी ले आए, लेकिन आप जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, वहाँ का जो शख्स है जो सामने बैठा है, असिस्टेंट इंटरव्यू वाले इंसान, वो आपको इसलिए रिजेक्ट कर देंगे कि आप हिंदी मीडियम थे। आप हिंदी मीडियम थे, हिंदी मीडियम हैं, इसलिए वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। वो उनको ले लेंगे भले ही वो फेलियर लड़का है कि वो इंग्लिश मीडियम है। ये छोटी जॉब ही हमारे लिए बनी है, ये डिसाइड पहले से ही कर दिया गया है। कोई हिंदी मीडियम वाला लड़का डॉक्टर बनने की, बड़ा इंजीनियर बनने की, बड़े बड़े पदों पर जाने की सोच भी नहीं सकता। जिन लोगों ने ये हिंदी मीडियम बनाया है, क्या उनके बच्चे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं? जिन लोगों ने बैठ करके वो मीटिंग करी है कि हिंदी मीडियम में ये होना चाहिए, ये लिखो, ये पढ़ाओ, ये सिलेबस होना चाहिए, क्या उनका बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है आज की डेट में? क्यों इन गरीब लोगों को, क्यों हम जैसे गरीब बच्चों को ये सपने दिखाए जाते हैं कि पढ़ो, पढ़ने से आपको बहुत सारी मंजिलें मिलेंगी, लेकिन हमारे लिए वही जॉब होती हैं जो कच्चा 10th थे और जो 12th थे होती हैं भर्ती वाली, जो सरकारी रेट पे भर्ती निकलती हैं, वही जगह हमारे लिए होती हैं। दौड़ते रहो और बस दौड़ते रहो। अपने दम पर पढ़ लिख कर कोई अच्छी पोस्ट पर जाना चाहे, कोई अच्छा अपने देश का नाम रोशन करना चाहिए, वो नहीं कर सकता। उसके लिए इंग्लिश मीडियम चाहिए आपको। मेरे गांव के बहुत सारे इतने लड़के हैं कि उन्होंने इंग्लिश बड़ी कॉलेजों में, इंग्लिश मीडियम जो कॉलेज थी उनमें एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो बार बार फेल होते रहे। और उन कॉलेजों ने ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर आकर के एडमिशन मत लो, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि यहाँ पर जो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे आते हैं उनका यही हाल होता है। लेकिन उनको पैसा चाहिए, मोटी फीस चाहिए उनको, और मोटी फीस रख लेते हैं। जो उनकी बसें चलती हैं उनके भी पैसे काटते हैं, मोटी फीस रखते हैं, और बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं गांव कि आइए हमारी कॉलेज में, आइए हमारी कॉलेज में। लेकिन सच नहीं बताते। ये एजुकेशन नहीं बना रखा है इन्होंने, एजुकेशन एक बिजनेस बना रखी है इन्होंने। ये सच नहीं बताते कि
आपका इस कॉलेज में फ्यूचर है भी या नहीं है। मेरे गांव के अनेकों बच्चे जिन्होंने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन वो उसमें फेल होते जा रहे हैं। और माना उन्होंने पास भी कर लिया, वो बड़े इंटरव्यू के लिए भी गए, तो क्या उनको लिया जाएगा? इतनी सारी बैकअप लगी हुई है, क्या उनको कोई कंपनी लेगी? नहीं लेगी। क्यों लेगी? वो उनको लेगी जो पहले से इंग्लिश मीडियम था, जिसने थोड़ा सा पढ़ा और पास हो गया। हम जैसे हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ नहीं है। हमें क्यों पढ़ाया जाता है फिर? हमें इसलिए पढ़ाया जाता है कि जब वोट डालने की बारी आती है तो जो ईवीएम मशीन होती है, हम उस पर बटन पहचान सकें, जो वोट का जो चिन्ह है उसे पहचान सकें, उसे पढ़ सकें और बस वोट डाल सकें। हमें इसलिए पढ़ाया जाता है बस, और कुछ और किसी बात के लिए नहीं पढ़ाया जाता। आज के समय जिन बच्चों ने अच्छे अच्छे नंबर्स प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन उनका गुनाह है कि वो हिंदी मीडियम में है और आज भी उनको चप्पल चटका कर चलनी पड़ रही है। अपनी जॉब के लिए भटकना पड़ रहा है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही। ये कसूर किसका है? ये कसूर हिंदी मीडियम वालों बच्चों का है या फिर उनका है जिन्होंने हिंदी मीडियम बनाया? अरे तुम तो इंग्लिश मीडियम बना देते, जिसको पढ़ना था वो पढ़ता, नहीं तो जिसको मजदूरी करनी थी वो मजदूरी करता। पर नहीं, तुमको तो ईवीएम मशीन पर जो वोट है वो चाहिए। आप उनको थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा कर आप उन पर वोट दबाना चाहते हैं। साफ साफ क्यों नहीं कह देते? या फिर उनको जॉब दीजिए जिनके अच्छे नंबर्स हैं, जिन्होंने अच्छा पढ़ाई में प्रदर्शन किया है। आप उनको क्यों नहीं आगे प्रोत्साहन करते? आप उनको क्यों उनको ऐसे भटकना पड़ता है जॉब के लिए? क्यों उनको जॉब नहीं मिल रही? आखिरकार उनको फिर वही काम करना पड़ता है जो बाकी लोग करते हैं, जो पढ़े नहीं हैं। वही 5,000 10,000 की जॉब करनी पड़ती है उनको, वही मज़दूरों की ज़िंदगी जीनी पड़ती है। ट्वेल्थ में हिंदी में 93 नंबर लेकर आया था मैं। ट्वेल्थ में हिंदी में देखिए 93 नंबर लेकर आया था मैं, लेकिन क्या हुआ इनका? और वैसे मेरी ट्वेल्थ में बायो प्लस मैथ थी, मैंने 72% बनाई थी, और जिसमें हिंदी में 93 मेरे नंबर थे। लेकिन किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छे नंबर लेकर आए, आप मतलब पढ़ाई में अच्छे हो। लेकिन यही नंबर मैं अगर इंग्लिश में लेकर के आता ना, जो 93 है, अगर मैं यही नंबर इंग्लिश में लेकर के आता तो लोग मेरे यहाँ आते और बोलते वाह तू इंग्लिश में कितना अच्छा है, और मेरी प्रशंसा करते। लेकिन हिंदी मीडियम वालों का कोई कुछ भी नहीं है। आप बड़ी जॉब तो प्राप्त कर ही नहीं सकते, ये जॉब आपके लिए नहीं बनी। क्या हमें प्रशासन के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए? इन सभी चीज़ों को लेकर के हमें मांग नहीं करनी चाहिए है कि हिंदी मीडियम वालों को, बच्चों को इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है? क्यों उनको पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है?